हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ हैज द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हैज अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द इंडिजिनस स्पीशीज इन द लेक। मतलब कि नाइल पर्च एक एलियन स्पीशीज था जिसको हम लोगों ने लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका वहां पे इंट्रोड्यूस किया, तो उस वजह से वहां के जो इंडिजिनस स्पीशीज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा था। वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। सो अगर हम लोग इसके बारे में बोलते हैं देन वी कैन से कि अगर हम लोग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में बात करें सबसे पहले, देन दिस एलियन स्पीशीज इन्वेजन इज रिलेटेड टू दी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का मतलब क्या है कि जितने भी एक्सेलरेशन हो रहा है रेट ऑफ स्पीशीज के एक्सटिंक्शन में, उसका कुछ कॉजेस हैं जिसकी वजह से ये लॉसेस हो रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अबाउट हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि उनको थोड़ा थोड़ा करके हैबिटेट्स जहां भी प्रेजेंट है उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उसके वजह से ये हैबिटेट लॉस हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत से चीजों को हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जितना हमने यूज करना चाहिए उससे बहुत ज्यादा। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि स्टिलर सी काउ, पैसेंजर पीजन्स, ये कुछ एक्सटिंक्टेड स्पीशीज है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एंड ये हमारा एलियन स्पीशीज इन्वेजन भी उसमें एक तरह का है। एंड लास्टली था को एक्सटिंक्शन। वी कैन से कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई होस्ट फिश स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसके वजह से इट हैज़ अ यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स, जिस जो भी खत्म हो जाएगा बिकॉज वो पैरासाइट्स भी नहीं रह पाएंगे, बिकॉज वो फिश स्पीशीज नहीं रह रहा। तो एक तरह से म्यूचुअलिज्म है कि अगर कोई एक स्पीशीज नहीं रह पा रहा तो उसकी वजह से दूसरा स्पीशीज जो उसके वजह से रहता था को एक्सटिंक्शन, वो भी नहीं रह पा रहा है। सो नाउ कमिंग बैक टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। सो इस एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब क्या होता है कि अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली हम लोग कोई स्पीशीज को एक दूसरे इकोसिस्टम में अगर रख देते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, देयर इट लीड्स टू एक्सटिंक्शन द इंडिजिनस स्पीशीज जो वहां प्रेजेंट है। जहां पे हमें एग्जांपल दिया गया था नाइल पर्च का, जिसको लेक विक्टोरिया में डाला गया, जिसके वजह से क्या हुआ था कि इट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश जो कि उस लेक में प्रेजेंट थे। एंड ये चिचलिड फिश वहां के इंडिजिनस स्पीशीज थे जो कि खत्म हो गए बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च। तो इसका इफेक्ट अगर क्या हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं प्रिडेशन ऑफ नेटिव फिश, दैट इज ये नेटिव फिश थे जिनका क्या हो गया, प्रिडेशन हो गया। सो हियर वी कैन राइट इनका दे एक्ट एज अ प्रिडेटर, प्रिडेटरी फिश हो गए दैट फीड्स ऑन स्मॉलर फिशेस। तो अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए रैपिड डिक्लाइन ऑफ मेनी नेटिव चिटलेट फिश बिकॉज ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं डिसरप्शन ऑफ द इकोसिस्टम। इसके वजह से जो इकोसिस्टम एक मेंटेन था वो डिसरप्ट हो गया। सो हियर वी कैन राइट डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम। उसमें बैलेंस जो पहले से बना हुआ था वो बिगड़ गया इसमें। एंड जस्ट बिकॉज ये नाइल पर्च जो थे वो प्रीडेटरी फिश थे, तो इसके वजह से ये जो सारे फिशेस को ये खाते गए, तो उसके वजह से क्या हुआ, इट लेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट भी पड़ा। अभी इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट कैसे पड़ा, देन हम लोग बोल सकते हैं कि नाइल पर्च का डोमिनेंस हो गया वहां पे, जिसके वजह से लोकल फिश पे इफेक्ट पड़ा। इनिशियली क्या होता था कि जो ल्यूक्रेटिव फिशरी है दे शिफ्ट from diverse small scale fishing to focusing on Nile perch। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ का ट्रेडिशनल लाइवलीहुड इंक्रीज हुआ, कंपटीशन, एंड साथ ही साथ इट लेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर लोकल कम्युनिटीज बिकॉज ये सारे जो नाइल पर्च है वो फिशेस को खा जा रहे हैं, जबकि वहाँ का जो लाइवलीहुड हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ जो कम्युनिटी रहता है उनको भी ये चिचलिड फिश चाहिए होता है। तो उस वजह से एक तरह का कंपटीशन उसमें बढ़ गया एंड दिस लेड टू दी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो एट लास्ट हम लोग बोल सकते हैं यही एक रीजन हो गया अबाउट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो दिस हाउ इट अफेक्टेड
the introduction of Nile perch into Lake Victoria. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.